हेलो बच्चों, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, ठीक है। सबका लाइफ टेंशन फ्री चल रहा है। देखो, सबसे पहले मैं दो सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि ये जो बोर्ड है, देखो मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है बिकॉज द चैनल इज़ न्यू। तो बोर्ड अभी थोड़ा छोटा है। लेटर ऑन अकॉर्डिंग टू माई बजट आई विल इंक्रीज द साइज, ऑब्वियसली आई विल इंक्रीज द साइज। तो अभी के लिए थोड़ा जूम जूम आउट मतलब जूम करके करने के लिए मुझे बोला था। तो आई हैव डन दिस इन दिस वीडियो। आई होप कि तुम लोग इस वीडियो में जो मैं लिखूंगा यहाँ पे और अच्छी तरह से देख पाओगे। सो आई वांट टू से थैंक यू टू दैट सब्सक्राइबर। और एक सब्सक्राइबर को भी मैं थैंक यू बताऊंगा कि बिकॉज ही वॉज आस्किंग मी टू कंटिन्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 4 डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला। आई वॉज ऑलरेडी प्लानिंग टू कंटिन्यू इट क्योंकि वो बस शुरू ही हुआ था। जो मोस्ट वांटेड सीरीज है, ठीक है, जो तुम लोग थंबनेल में देखे हो, मोस्ट वांटेड सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पार्ट 4। तो मैं डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला ऑब्वियसली आगे बढ़ाऊंगा। सेक्शन फार्मूला जहाँ पे खत्म होगा, ये चीज उधर जाके आफ्टर सेक्शन फार्मूला आई विल फिनिश इट। तो देखो, डिस्टेंस फार्मूला के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, बस स्टार्टिंग ही हुआ था। तो आज जो क्वेश्चन लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, मॉडरेट टू हाई डिफिकल्टी लेवल की क्वेश्चन लेंगे। आर डी शर्मा से सॉल्व करने वाले हैं, सीबीएसई आर डी शर्मा बुक से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तुम लोग अगर मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करो और पूरा वीडियो देखो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ जो कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में, सीबीएसई आईसीएसई जिसमें भी है, उसके साथ शेयर करो, ठीक है ना। तो बेटा चलो शुरू करते हैं। ऑल ऑफ यू सी हियर, ठीक है, शुरू करते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, देखो थोड़ा बोर्ड जो है थोड़ा जूम जूम किया गया है। बोर्ड क्लियरली तुम लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, देखो इधर सब लोग अभी अटेंशन दो, शुरू करते हैं। नोटबुक लेके बैठो, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट। सो हियर मैं जो पहला क्वेश्चन आज ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ऑल ऑफ यू राइट क्वेश्चन नंबर 1। आज के पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। हाँ, मैं बोल देता हूँ, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। 2,3 प्रूव दैट द पॉइंट्स 2,3 -4, -6 एंड 1,3/2 do not form a triangle. Do not form a triangle, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव दैट द पॉइंट्स 2,3 -4, -6 एंड 1,3/2 डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, ठीक है ना। तो मुझे दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बनाता है। तो एक आइडिया तो ऐसा है, देखो कहीं पे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है इस तरह से बोला नहीं गया है। सो एक प्रोसेस तो ऐसा है कि आप तीनों पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट कर दो। ऑल ऑफ यू प्लॉट देम कोऑर्डिनेट प्लेन, और उसको ज्वाइन करने का कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये तो एक प्रोसेस है। कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करके हम लोग देख लेंगे कि नहीं, दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी ट्रायंगल, ये एक प्रोसेस तो हो ही जाएगा। दूसरा जो अभी डिस्टेंस फार्मूला हम लोग कर रहे हैं, मैं डिस्टेंस फार्मूला से दिखाता हूँ कि ट्रायंगल नहीं बनता है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले ये समझना होगा कि कोई भी जो ट्रायंगल है ना, कोई भी हम लोगों के पास छोटा से बड़ा जो भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक इनइक्वालिटी होता है। शायद कुछ बच्चों को पता हो सकता है, कुछ बच्चों को पता नहीं भी हो सकता है। ट्रायंगल में एक इनइक्वालिटी, मैं थोड़ा माइक्रोफोन देख रहा हूँ, पावर ऑन ही है, एक बार ऑफ हो गया था। तो ट्रायंगल में एक इनइक्वालिटी होता है। जैसे कि देखो, ये मानो कि एक ट्रायंगल में एबीसी बनाया ना, अब इसमें होता है अगर तुम कोई भी दो साइड का सम लेते हो, तीनों साइड है, तीनों साइड में से कोई भी दो साइड का अगर सम लेते हो, वो तीसरा साइड से बड़ा होगा। आई थिंक सम ऑफ यू नो इट, ठीक है। सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड,
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी जो है ग्रेटर देन बी सी होगा, ठीक है। या तो देखो ए बी प्लस बी सी जो है ग्रेटर देन ए सी होगा। अच्छे से देखते जाओ, ए बी और बी सी ए सी से बड़ा होगा, सेकंड वाला जो लिखा हो। या तो देखो बी सी प्लस सी ए जो है ग्रेटर देन ए बी होगा, बी सी और सी ए जो है ग्रेटर देन ए बी होगा। मतलब तुम कोई भी दो साइड ले लो, उसको ऐड करो, वो तीसरा साइड की लेंथ से बड़ा होगा तो ही वो ट्रायंगल बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग इधर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो ये तो हम लोगों को पता है, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, तुम लोगों को लिखना है तो लिख लो। दिस इज एक्चुअली द रफ वर्क, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अभी मानो कि ये ए पॉइंट जो है मैं 2 3 ए पॉइंट में ले लिया, और यहाँ पे बी पॉइंट में -4 6 ले लिया, और ये सी पॉइंट 1 3 2 ले लिया, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अभी मैं और जैसे कि कॉन्टिन्यूसली दिया है ऐसे मैं ले लिया, इसको मैं ए ले लिया, इसको मैं बी ले लिया, और इसको मैं सी ले लिया, ठीक है ना। अभी मैं दिखाता हूँ कि दो साइड को ऐड करके वो तीसरा से बड़ा हो रहा है। बड़ा नहीं होगा, इस केस में बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये ट्रायंगल बनाएगा नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल है। पहले हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि assuming that they are making triangle, ठीक है। हम लोग पहले ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि चलो भाई ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनता है, पहले एज्यूम कर ले रहे हैं। उसके बाद प्रूव कर देंगे, दिखा देंगे कि दोनों साइड की सम तीसरे से बड़ा इस केस में नहीं हो रहे, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है बात? पहले हम लोग मान रहेंगे चलो हाँ ट्रायंगल बनाता है, उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि दोनों साइड को ऐड करके तीसरे से बड़ा नहीं होता है, तो ट्रायंगल नहीं बनाएगा। हम लोगों का एजम्पशन गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव हो रहा है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में बहुत कुछ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव होता है। तो चलो यहाँ पे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी मैं झटाफट डिस्टेंस फॉर्मूला से फटाफट फाइंड कर लेते हैं। अब -6 -3 का होल स्क्वायर लगा दो, और -4 -2 का होल स्क्वायर लगा दो, तो तुम्हारा ए बी कितना आ गया देखो। ए बी कितना आ रहा है, ए बी यहाँ पे 9 आ रहा है, -9 का होल स्क्वायर 81, और -6 का होल स्क्वायर कितना है 36। तो तुम्हारा ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया 117। कितना आ गया ए बी? 117 आ गया, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ए बी आ गया, ए बी फाइंड कर लिए। अब एक काम करते हैं, अब बी सी फाइंड कर लेते हैं। चलो बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी और सी देख लो, इधर फोकस करो बी और सी में। इधर सी पॉइंट का जो y वैल्यू है वो 3/2 है, और बी पॉइंट का जो y वैल्यू है वो -6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 3/2 -6 का होल स्क्वायर प्लस y वैल्यू का डिफरेंस का होल स्क्वायर करते हैं, प्लस x वैल्यू का डिफरेंस का होल स्क्वायर करते हैं। यही तो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 1 - 1 - -4 मतलब 1 + 4 की होल स्क्वायर देख लेना। 3/2 -6 ये प्लस हो जाएगा, 3/2 -6 तो प्लस, 1 -4 वो भी प्लस हो गया। तो यहाँ पे देखो बी सी कितना आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। तो 12 2 6 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 15/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 25, 1 + 5 4 का होल स्क्वायर 25। तो बी सी कितना आ जा रहा है, बी सी तुम्हारा आ जा रहा है यहाँ पे 225/4 + 25, ये आ जा रहा है बी सी, ठीक है ना। वीडियो कट तो नहीं रहे बेटा? हाँ नहीं, चलो दिखाई तो दे रहे। हाँ तो ये आ गया बी सी। तो देखो ये अगर बी सी आ गया, मतलब बी सी यहाँ पे फाइनली क्या मिल रहा है मुझे, बी सी यहाँ पे फाइनली मिल रहा है √325/4, ठीक है ना। 325/4 मिल रहे। तो तुमको 325/4 मतलब √325/2 मिला, 325/2 मिल गया। अच्छा अब देखो ये ए बी था, ये बी सी था। मैं एक चीज नजर आया अभी अभी,
तुम पहले नजर आ जाना चाहिए था। √117 जो है ना, इसको हम लोग 13 × 9 लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? 13 × 9। तो इसको लिखना चाहिए था 3√13, क्योंकि 13 × 9 117 आ जाएगा। देखो 9 3 27, 2 इन हैंड, 9 1 9 +1, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर रूट नहीं होगा और 9 का हो जाएगा, तो कितना आ रहा है? 3√13 आ रहा है। और इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 325 जो है ना, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फैक्टराइज करके फिर फैक्टराइजेशन मैं रब कर दूंगा। यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ मैं। 5 टाइम्स, देखो 5 6 30, 2 विल कम डाउन, 65 आ जाएगा। फिर 5, देखो 2 दो बार 5 है, एक बार 13 है, तो यहाँ पे 2 बार 5 एक बार 13 का क्या मतलब है? 25 × 13, और नीचे 2 तो अलग आ ही गया था, मतलब यहाँ पे आ गया 5√13/2, ठीक है ना। 5√13/2 ये तुम्हारा BC हो गया, और AB जो है 3√13 आ गया। अब लास्ट जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? BC में कर लिया, AB में कर लिया, अब AC फाइंड कर लेते हैं। चलो, AC कितना आ रहा है तुम्हारा? AC के लिए देखना, ये दोनों पॉइंट की बात चल रही है, ये C है और ये A है, तो 3/2 -3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3/2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। 1 - 2 कितना होता है? -1 होता है, उसका होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो AC तुम्हारा कितना आ जाएगा? एलसीएम लेने के बाद 3 2 6 होगा, 3 - 6 यहाँ पे -3/2 का होल स्क्वायर होगा, और ये 1। तो AC कितना आ जा रहा है? देखो AC आ जा रहा है यहाँ पे 9/4 + 1, तो फाइनली यू विल गेट 13/4, मतलब कि AC आ जाएगा √13/2। तो दिस इज योर AC, दिस इज योर BC, एंड दिस इज योर AB। देखो मैं तीनों जगह पे सर्कल किया हूँ, ये AB की वैल्यू है, ये BC की वैल्यू है, और ये AC की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, AB मुझे क्या मिला? AB मुझे 3√13 मिला था। अच्छा, BC कितना मिला? BC मुझे मिला था 5√13/2, और AC फाइनली क्या मिला था? √13/2। अब मैं ये दिखाता हूँ कि कोई भी दोनों को ऐड करके तीसरा से बड़ा ही होता है, ठीक है ना। कोई भी दोनों को ऐड करके तीसरा से बड़ा ही होता है। तो मुझे यहाँ पे ये देखो 3√13, √13/2 और 5√13, स्पेस नहीं है, मुझे इरेज करना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ तक कैलकुलेशन लिख लो, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं इरेज करके इसमें इनइक्वालिटी दिखा दूंगा कि अगर, हाँ बड़ा यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, बार बार मैं वही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो कोई भी दो ऐड करके तीसरा से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बड़ा हो गया तो ट्रायंगल बन जाएगा, इस केस में बड़ा नहीं होना चाहिए तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो चलो इसको लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ट्रायंगल को रहने देता हूँ, बाकी सब में इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल को देखते हुए मुझे बाकी का कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। मैं कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ कर रहा हूँ, कुछ मैथमेटिक्स की प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब तुम लोग ये किए भी हो, जैसे कि देखो √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए पहले माना जाता है ना कि √2 इज ए रैशनल नंबर, फिर बाद में देखा जाता है नहीं, वो कुछ रूल्स को वायोलेट कर रहा है तो इरेशनल नंबर है। तो उस तरह से ही ये सिचुएशन है। अच्छा देखो, फिर यहाँ पे जो मुझे मिला था मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मुझे AB मिला था 3√13, फिर मुझे BC मिला था 5√13/2, और मुझे AC मिला था √13/2। ये तीन चीज मुझे मिल गया था, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं AB के साथ BC को ऐड करता हूँ। तो AB के साथ अगर मैं BC को ऐड करूंगा तो देखो क्या मिलता है। LCM विल बी 2, यहाँ पे 6√13 प्लस 5√13 आ जाएगा, मतलब ये 11√13/2 आ जाएगा, ठीक है। 11√13/2 आ जाएगा। और AC कितना है? देखो AC है √13/2, √13/2 मतलब क्या? 1√13/2, समझ में आ रहा है। ये मुझे दोनों साइड के सम कितना मिला? 11√13/2, मतलब 11 टाइम्स √13/2,
और यहाँ पे AC कितना है, √13/2, मतलब कि 1 टाइम √13/2। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हो रहा है देखो, यहाँ पे AB प्लस BC जो है AC से बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। AB प्लस BC जो है AC से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन तीनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं बोला था कोई भी दो ऐड करके तीसरा से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे AB और BC को मैं ऐड किया तो तीसरा से बड़ा आया, क्योंकि यहाँ पे 6 और 5 मिला के 11√13 आया, जो कि AC से बड़ा हो रहा है। अब दूसरे भी देखते हैं। अच्छा, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं BC के साथ AC को ऐड कर रहा हूँ और देखते हैं कि AB से बड़ा होता है कि नहीं। अच्छा चलो, BC कितना है, BC आपका 5√13/2 है और AC कितना है, ओनली √13/2 है। तो इसमें आपका आ गया 6√13/2, मतलब कि 3√13 आ गया, ठीक है, 3√13 आ गया। अब AB देखो, ये खुद 3√13 है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये चीज वायोलेट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों का जो सम है ये तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए, ना कि इक्वल। ये दोनों का मैं सम किया, 3√13 इक्वल हो गया। मैं क्या बोला था कि कोई भी दो साइड को ऐड करेंगे वो तीसरा से बड़ा होगा। इधर वो हुआ, AB प्लस BC जो है AC से बड़ा हुआ, लेकिन BC प्लस AC जब मैं ले रहा हूँ वो इक्वल टू AB आ रहा है। यहाँ पे चीज वायोलेट हो गया, एक चीज वायोलेट हो गया तो तीसरा जो इनइक्वालिटी है AC और BC, AC और AB, वो लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये चीज यहाँ पे वायोलेट हो गया, ठीक है ना। ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ BC प्लस AC जब मैं चेक किया तो ग्रेटर देन AB होना चाहिए था, बट वो इक्वल टू AB आ गया। तुम देखो इक्वल टू आ गया, AB इक्वल टू AB आ गया। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 6, तो कैंसिल, 6 और 2 कैंसिल हो गए 3। तो ये ट्रायंगल जो इनइक्वालिटी है उसको वायोलेट कर रहे हैं। तो जैसे वायोलेट कर रहे हैं तुमको लिख लेना है कि एज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, satisfying one of the inequality, one of the inequality, so they are not making triangle, ठीक है ना। they are not making triangle, वो ट्रायंगल नहीं बना सकते। they are not making triangle, समझ में आ रहा है। टाइम कितना चल रहा है, टाइम अभी चल रहा है 17 मिनट, ठीक है। देखो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। पहले जो आ गया था इसको देख के घबराना नहीं है, अरे यहाँ पे तो ग्रेटर देन आ गया तो फिर ट्रायंगल बना रहे, नो। तीनों इनइक्वालिटी चेक करना, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC होना चाहिए, BC प्लस CA ग्रेटर देन AB होना चाहिए, CA प्लस AB ग्रेटर देन, मतलब तीनों, ठीक है ना। कोई भी दो लेना है, तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देखें कि इक्वल आ रहा है, तो जैसे इक्वल आ रहा है वायोलेट हो गया, तो दे आर नॉट मेकिंग ट्रायंगल, ये चीज प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोला था कि एग्जाम में तो ये बोला नहीं गया है ना कि तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। तो लॉजिकली हम लोग इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से तीनों पॉइंट को प्लॉट करके भी कर सकते हैं ग्राफ पेपर लेके। टीचर शुड नॉट कैंसिल इट, टीचर को मार्क्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। समझ में आ रहा है ना बात, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो इस तरह से करना। अच्छा अब देखो मैं इसको प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ कि ट्रायंगल बन नहीं सकता। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग लिख लो पहले। तो प्लॉट करना तो सबसे इजी प्रोसेस है, आई थिंक बच्चे मैक्सिमम प्लॉट करना ही प्रेफर करेंगे। इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम में आना नहीं चाहेंगे, बट इनइक्वालिटी वाला चीज तुम लोगों को जान के रखना है। अच्छा देखो, तो प्लॉट करना तो कोई बड़ा बात नहीं है, तीनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर देंगे। तीनों पॉइंट को, ये प्रोसेस 2 मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकेंड प्रोसेस है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकेंड प्रोसेस है। जो व्यूअर्स, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, एकदम पार्ट 1 से देखते हुए आओ, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला की प्रूफ, फिर मैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते करते यहाँ तक आके पहुंचा। मैं RD शर्मा की क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ CBSE के लिए,
ये वीडियो सीबीएसई क्लास 10 आईसीएसई क्लास 10 के बच्चों के लिए सुटेबल है, देखो सब। हाँ, तो प्लॉट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा लाइन में इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या क्या पॉइंट से मैं प्लॉट करने का भी एक ट्रिक होता है। जैसे देखो x की वैल्यू 2 है, -4 है और 1 है। मतलब x की जो वैल्यू है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में हाईएस्ट है 2, नेगेटिव डायरेक्शन में लोएस्ट है -4। तो मुझे नंबर उस हिसाब से लेना है, 1 2 3 4 तक अगर ले लिया तो काफी है। और नेगेटिव डायरेक्शन में -4 है तो मुझे -4 तक तो जाना ही है, -4 तक तो प्लॉटिंग नंबर का करना ही है ना। समझ में आ रहा है। अब y की वैल्यू तुम देखो, यहाँ पे y की जो वैल्यू है, ये टिक मार्क यहाँ से क्यूरियस कर दिया। y की वैल्यू देखो, यहाँ पे 3/2 मतलब 1.5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -6 है। तो नेगेटिव में मुझे -6 तक जाना पड़ेगा, नेगेटिव में मुझे -6 तक जाना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6। और पॉजिटिव में y की वैल्यू देखो 3 तक है हाईएस्ट। तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 तक ले लिया, इतना ले लिया तो मेरा सब पॉइंट प्लॉटिंग हो जाएगा। एक लॉजिकली सब चीज करना होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तुम ज्यादा भी ले सकते हो, 10 तक हर साइड में ले सकते हो, 5 तक हर साइड में ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस। चलो पहले पॉइंट ए को पकड़ते हैं, 2 और 3। 2 और 3 किधर आएगा, 2 3 मैं इधर पॉइंट को प्लॉट कर लिया। देखो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं होगा। व्हेन यू विल प्लॉट दिस इन ग्राफ पेपर यू विल गेट एक्यूरेट लोकेशन, ठीक है ना। अच्छा, 2 3 हो गया। ए पॉइंट को मैं प्लॉट कर लिया, बी पॉइंट -4 -6। तो यहाँ पे -4 आया और -6 नीचे ठीक इस जगह पे आ रहा है, -4 -6 सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब फिर तीसरा जो बी पॉइंट भी हो गया। चलो सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट दैट इज 1,1,3/2, ठीक है ना, 1,3/2। तो 1,3/2 मतलब 1.5, कुछ इस जगह पे ये पॉइंट आ रहा है, 1,3/2। अब देखो मैं अगर ज्वाइन करने का कोशिश किया, पहले दोनों को ज्वाइन किया फिर तीसरे के साथ ज्वाइन किया, ठीक है ना। ए पॉइंट, दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। मैं अगर यहाँ पे चेंज भी कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स के बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो मैं बी और सी को यहाँ पे चेंज कर लेना चाहिए। इसको बी लेना चाहिए और इसको सी लेना चाहिए, है ना। तो इसको मैं बी पॉइंट ले लिया, इसको मैं सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसको ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ था, लेकिन जब प्लॉटिंग में कर रहे हो तो देख रहे हो ए बी सी, समझ में आ रही है। तो इसको ए लो, इसको बी लो, इसको सी लो। अब तुमको क्लियरली दिख रहा है ये कहाँ से ट्रायंगल बनेगा, बोलो। ट्रायंगल बना पाओगे क्या, कैसे ट्रायंगल बनेगा ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में नहीं है, थोड़ा टेढ़ा लाइन आ रहा है। सी से बी तक तो एक लाइन मिल जाएगा, लेकिन बी से ए तक जैसे तुम ज्वाइन करोगे लाइन थोड़ा ऊपर में टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा लाइन मिल रहा है, ग्राफ पेपर में भी दिख जाएगा। तो ट्रायंगल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको प्लॉट करके सीधे इधर लिख देना आंसर शीट में कि दे आर नॉट फॉर्मिंग द ट्रायंगल। समझ में आ रहा है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग इसको भी लिख लो, प्रोसेस 2 को भी लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेने के लिए जा रहे हैं। आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं बताऊंगा थोड़ा स्पीड मेरा ज्यादा रहेगा बोलने का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था तो धीरे 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 मैं बोला कि सबको समझ में आए। हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी में मैथमेटिक्स होता ही नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आर डी शर्मा की, पेज नंबर 14.16 से, थोड़ा पुराना एडिशन की बुक है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है और हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। तो इसमें है कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वेश्चन मेरे साथ लिखो, शो दैट क्वाड्रिलेटरल, शो दैट क्वाड्रिलेटरल whose vertices are, whose vertices are, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल whose vertices are 2, -1, फिर 3, 4, -2, 3 एंड -3, -2 is a rhombus,
इज ए रम्बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हम लोगों को करना है, देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ही बहुत इजी है, बच्चे इसको ठीक तरह से समझते नहीं है, जल्दबाजी करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल 2, -1, मैं वापस कोऑर्डिनेट एक बार चेक करूंगा बुक से, 3, 4, -2, 3 एंड -3, -2 इज ए रम्बस। तो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या चाहिए। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कुछ रफ वर्क कर रहा हूँ, और रफ वर्क पहले देखो, मैं जो अभी कर रहा हूँ उसको लिखना नहीं है, ये रफ वर्क है। जैसे एक रम्बस कैसे दिखने में होता है, रम्बस कुछ इस तरह से दिखने में होता है, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। रम्बस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। बोलो, सही बोला, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब देखो, तुम बोल लोगे सर ऑल साइड्स इक्वल तो स्क्वायर में भी होता है, ऑब्वियसली ऑल साइड्स इक्वल स्क्वायर में भी होता है, तो ये एक स्क्वायर में बना है, इसमें भी तो ऑल साइड्स इक्वल है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों साइड की लेंथ फाइंड करके इक्वल दिखा दूं, तो क्या वो रम्बस प्रूफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो, अगर तुम चारों साइड का लेंथ निकाल के इक्वल दिखा दो ना, तो स्क्वायर भी हो सकता है और रम्बस भी हो सकता है ना। तो स्पेसिफिक रम्बस प्रूफ करने के लिए और क्या चाहिए, यहाँ पे देखो, जब तुम स्क्वायर लेते हो ना, स्क्वायर का दो डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर का दो डायगोनल इक्वल होता है, अरे ये गलत हो गया, स्क्वायर का दो डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होता है, और √2 इंटू साइड के साथ, और उसका फॉर्मूला होता है √2 टाइम्स साइड। डायगोनल की फॉर्मूला पता है क्या होता है स्क्वायर में? √2 इंटू साइड, और डायगोनल इक्वल होता है। लेकिन देखो, ये जो रम्बस है ना, रम्बस की डायगोनल इक्वल नहीं होता है। इसको बच्चे कैसे याद रखेंगे? रम्बस की डायगोनल जो है, ये रम्बस है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर तुम लोग भूल जाओ तो पता है कैसे याद रखोगा, क्या कैसे रखना है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, सुनो। रम्बस की स्क्वायर की स्क्वायर नहीं, रम्बस की एरिया पता है क्या होता है फॉर्मूला? रम्बस की एरिया की फॉर्मूला होता है ½ × D1 × D2। ठीक है ना, ½ × D1 × D2 मतलब ½ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तुम लोग पक्का इस तरह से याद किए होंगे, ½ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है ना, मतलब D1 जो है वो पहला डायगोनल की लेंथ है, कोई भी एक डायगोनल की लेंथ है, D2 जो है दूसरा डायगोनल की लेंथ है। अरे भाई, दो अगर डायगोनल इक्वल होता ना, अगर तो दो डायगोनल यहाँ पे इक्वल होता, तो हम लोग ½ × D × D लिखते ना। बात समझ में आ रहा है? दोनों इक्वल होता तो ½ × D × D मतलब ½ × D² लिखते। तो फिर ये फॉर्मूला की क्या जरूरत था? चीजों के अंदर जाके झांक के देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, और दिमाग में ठीक तरह से समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, तो रोम्बस की एरिया की फॉर्मूला जिसको याद है कि ½ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, उसको, उस बच्चे को ये समझना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कर रहे, डायगोनल की होल स्क्वायर नहीं कर रहे, इसके मतलब दोनों डायगोनल आपका अलग है। तो दोनों डायगोनल रम्बस की जो लेंथ होता है वो अलग होता है। या तो आप रम्बस की प्रॉपर्टी याद रखो कि डायगोनल अलग होता है, स्क्वायर में डायगोनल सेम होता है। तो अगर अलग होता है, ठीक है ना, तो मुझे दो चीज दिखाना है, एक तो हर साइड को इक्वल दिखाना है इस क्वेश्चन में, और फिर क्या दिखाना है कि दोनों डायगोनल की लेंथ निकालना है, और दोनों लेंथ देखना अलग आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, पहले चारों साइड इक्वल दिखाना है, और फिर दोनों डायगोनल की लेंथ डिफरेंट दिखाना है, देन ओनली इट विल बी रम्बस। और अगर बाई चांस दोनों डायगोनल की लेंथ सेम आ जाए, तो भाई वो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो चलो, मैं ये रफ वर्क को इरेज करता हूँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तुम लोग आई थिंक सॉल्व करने लग गए होगे, पक्का सॉल्व करने लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे कॉन्फिडेंट हो, इस जगह पे क्वेश्चन को रोक दो, पॉज मारो, पॉज करके क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अच्छा, यहाँ पे देखो, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे तो पॉइंट्स दे के रखा है। सबसे बेस्ट होता अगर हम लोग इसको ठीक ठाक प्लॉट कर लेते, कोई बात नहीं, हम लोग किसी को भी ए बी सी डी कुछ भी मान लेंगे, इसको ए मान रहे, इसको बी मान रहे, इसको सी मान रहे, इसको डी मान रहे, ठीक है ना। अच्छा, तो ए बी सी डी ऐसे मान रहे, सबसे अच्छा होता कि प्लॉट करके देख लेते कौन सी लोकेशन कहाँ पे आ रहा है, वो एग्जैक्ट आइडिया देते हैं हम लोगों को। देखो यहाँ पे तुम देखो, पहला है 2,-1, 2,-1 थोड़ा इस जगह पे नीचे आता है, देखो ये 2 आ गया और -1 नीचे। 3,4 किधर आएगा, 3,4 ये ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर आ जाएगा, 3,4। फिर -2,3 किधर आएगा, यहाँ पे -2,3, ठीक है ना, -2,3 इस जगह पे आता है देखो। और -3, -3, -2, ठीक है, ये कुछ इस जगह पे मेरा आ रहा है -3, -2। ये देखो, मैं अगर इसको ज्वाइन कर रहा हूँ ना, अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, देखो ये रफ स्केच है मेरा, देखो एक मस्त रोम्बस आ गया, देख रहे हो यहाँ पे, मतलब थोड़ा टेढ़ा है बट यू कैन अंडरस्टैंड, ये रोम्बस यहाँ पे प्लॉट मतलब चीज बन रहा है। डायग्राम थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट तुम लोग ग्राफ पेपर में करोगे तो टेढ़ा नहीं होगा। चलो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, क्योंकि तुम लोग बहुत एक्यूरेट मांगते हो, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स एक्यूरेट तो है ही। तो ये 2, -1 इसको मैं ए मान लिया, चलो इसको मैं बी मान लिया, इसको मैं सी मान लिया, और इस पॉइंट को -3, -2 इस पॉइंट को मैं डी मान लिया, ठीक है ना। ए बी सी डी, सी को इधर लिख देते हैं, देखो ए आई एम राइटिंग हियर, और डी इधर लिख दिया, देखो ए बी सी डी रोम्बस तुमको क्लियरली दिख रहा है। हाँ, कोई बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं जो बहुत स्मार्ट बच्चे, सर रोम्बस तो दिख जाएगा, इसको मेजर कर लेंगे और बोल देंगे कि इक्वल है, लॉजिकली करेक्ट है वो बच्चे। इस ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट करके अगर मैं साइड को मेजर करके दिखा दूं, डायगोनल भी मेजर कर सकते हैं ना, तो लॉजिकली बच्चा करेक्ट है। अगर कोई ऐसे सॉल्व करता है तो टीचर उसको मार्क्स देना चाहिए, मार्क्स उसको ऑब्वियसली देना चाहिए, क्योंकि यही पर इस क्वेश्चन पे भी कहीं पे नहीं लिखा है कि यू हैव टू सॉल्व बाय डिस्टेंस फार्मूला। कोई बच्चा ग्राफ पेपर में इसको ठीक ठाक प्लॉट किया और डायगोनल भी दोनों करके फिर लेंथ मेजर कर लिया, देन इट इज लॉजिकली करेक्ट, ठीक है ना। चलो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए बी का लेंथ में यहाँ पे कितना आएगा, -1 -4 होल स्क्वायर +2 -3 होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। -1 -4 होल स्क्वायर, 2 -3 होल स्क्वायर, तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया आपका 25। अब स्पीड थोड़ा बढ़ा रहा हूँ मैं, अब बहुत धीरे धीरे चल रहा था, कुछ बच्चों को नींद आया होगा पता नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि चीज कुछ ऐसा था। अब थोड़ा स्पीड, -1 मतलब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। सो व्हाट यू आर गेटिंग, √26, यहाँ पे 5, अब -5 का स्क्वायर 25, √26 आ गया। चलो नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है बी सी। तो बी सी के लिए मुझे क्या करना है, 4 -3 का होल स्क्वायर, किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 -3 का होल स्क्वायर और 3 -2, 3 -2 क्या हो जाता है, 3 +2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे BC कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे 25 आ गया, देख रहे हो 1 आ गया और यहाँ पे 25 आ गया। चलो भाई BC भी आ गया √26, ठीक है। आगे चलेंगे, AB हो गया, BC हो गया, अब CD की बारी है। CD फाइंड कर लेंगे जल्दी जल्दी, 3 -2, तो 3 +2 के होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 -3, -2 -3 मीन्स -2 +3 की होल स्क्वायर आ जाएगा। तो CD ऑल्सो यू आर गेटिंग 25 + 1, तो CD भी तुमको आ रहा है √26, ठीक है। देख लो यहाँ पे AB √26 आया, BC √26 आया, CD √26 आया, लास्ट जो बचा है DA के लिए मैं इधर जा रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, DA, हाँ DA कितना आएगा, DA डियरनेस अलाउंस भी होता है, ठीक है ना, यहाँ पे DA साइड है। तो DA के लिए यहाँ पे -1 -2, मतलब यहाँ पे देखो -1 +2 का होल स्क्वायर लगेगा, फिर 2 -3 मतलब 2 +3 के होल स्क्वायर लगेगा, 2 +3 के होल स्क्वायर लगेगा। सो ऑब्वियसली DA भी जो हो रहा है 1 + 25 यानी कि √26 हो गया, ठीक है ना। देखो चारों इक्वल हो गया। सो व्हाट यू आर गेटिंग,
you are getting that AB equal to BC equal to BC equal to CD equal to DA equal to √26। तो यहाँ से तो मुझे पता लग रहा है, यहाँ से पता है क्या पता लग रहा है, यहाँ से पता लग रहा है या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रम्बस होगा। किसी ने अगर ये प्लॉट नहीं किया होगा और डायरेक्टली इस तरह से किया है तो उसको पक्का ये चीज पता लग गया है कि ये रम्बस है या तो स्क्वायर है। अब डायगोनल में आता हूँ। अच्छा देखो, अब मैं डॉटेड लाइन तो है, तो डॉटेड लाइन से ही मैं डायगोनल बना देता हूँ। तो एक डायगोनल ऐसा होगा, दूसरा डायगोनल कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो एक डायगोनल मैं ले रहा हूँ, पहले मैं AC डायगोनल फाइंड कर ले रहा हूँ। देखो ये वाला डायगोनल दिख रहा है, AC डायगोनल। तो डॉटेड लाइन में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आई थिंक, ठीक है। कि ज्वाइन कर दो, बोलो ज्वाइन कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो ये ज्वाइन कर दिया, ये तुम्हारा रोम्बस एकदम क्लियरली दिख रहा है अभी। दीज आर द डायगोनल, दीज आर द डायगोनल। ये तो आपका डायगोनल आ गया। थोड़ा रुक जाओ, ये टिक मार्क विक मार्क हटा दो। हाँ ठीक है, अब बात क्लियर है। तो ये अभी मैं AC डायगोनल निकाल रहा हूँ, AC का पॉइंट्स देख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 और -2, 2 माइनस -2 मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो AC कितना आ गया, AC आ गया 16 प्लस 16। सो यू आर गेटिंग √32, ठीक है ना। -1 -3 4 -4 आता है, 16 आया इधर, 2 प्लस √32। तो AC जो आ गया √32 मतलब 4√2 आता है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। 16 इंटू 2 होता है 16 का स्क्वायर रूट 4, 2 का √2। अब हम लोग फाइंड करेंगे BD। लास्ट थिंग इज BD। तो BD के लिए क्या आ जाएगा, BD के लिए देखो ये वाला डायगोनल है 4 माइनस -2, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे और 3 माइनस -3, 3 माइनस -3 मतलब 3 प्लस 3। सो यहाँ पे 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। सो व्हाट इज BD, BD यू आर गेटिंग 36 प्लस 36, ठीक है ना। देख लो 4 प्लस 2 भी 6 होता है, 3 प्लस 3 भी 6 होता है। √72, √72 तो इसको तोड़ना होगा, ठीक है ना। √72 को तोड़ना होगा, 9 इंटू 8, ठीक है। सबसे अच्छा 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 मतलब 6√2, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली देखो AC जो आ गया आपका 4√2 आ गया और BD जो आ गया 6√2 आ गया। BD बड़ा है, समझ में आ रहा है ना। BD जो है वो बड़ा है, 6 टाइम √2 है, और AC जो है छोटा है, 4 टाइम्स √2 है। सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। AC नॉट इक्वल टू BD, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल मतलब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज ए रम्बस। इसके बाद मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग को लिख लेना है इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट इज ए रम्बस बिकॉज डायगोनल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब चल रहा है 38 मिनट, मैं लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ इट इज ए रम्बस। ये रम्बस है, ठीक है ना, रम्बस है ये। इसको लिख लो, मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। पूरा वीडियो देखो, किसी को जल्दी जल्दबाजी में वीडियो देखना है तो दे कैनॉट लर्न मैथ्स प्रॉपरली। मैथमेटिक्स जल्दी में होता ही नहीं है, ठीक है ना। इरेज करने दो इसको ठीक तरह से। हाँ चलो पूरा इरेज हो गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग देख रहे हो, लिखते भी जाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब मैथिशियन एडो, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ये रंबस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था इससे पहले। हाँ ये क्वेश्चन है, व्हिच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, व्हिच पॉइंट ऑन x-axis, which point on x-axis is equidistant
इक्विडिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5 9 एंड -4, 5 9 एंड -4, 6, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब अभी तक मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया ही नहीं, सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, इट वेरीज, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है ऑब्वियसली, किसी के पास डिफिकल्ट लग सकता है, किसी के पास इजी लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ सबके पास इजी लगे ठीक है। चलो देखो, व्हिच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी, तो एक्स एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, मुझे पता नहीं है कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट ये दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखता है, और वो पॉइंट मुझे निकालना है। एक्स एक्सिस में कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट से ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होता है उसका y की वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो उसका y वाला वैल्यू 0 होता है, ठीक है। चलो, तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, let the point on x axis is, y की वैल्यू 0 होता है, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, y की वैल्यू 0, तो मैं ले रहा हूँ x,0। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा, जो पॉइंट होगा ना x का पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 0 भी हो सकता है x की वैल्यू, पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू 0 ही होगा क्योंकि वो x एक्सिस में है। अच्छा, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज दिस। अब देखो, ये पॉइंट से मानो कि दो पॉइंट है, इस तरह से मैं रफ स्केच बना रहा हूँ। एक पॉइंट है मेरा 5,9 और दूसरा पॉइंट है -4,6, ये दोनों पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, तो निकाल लेते हैं दोनों डिस्टेंस। तो कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। चलो, तो ए बी जो डिस्टेंस है ना, वो निकालने के लिए देखो, 9 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - x होल स्क्वायर, तो ए बी डिस्टेंस क्या आ गया तुम्हारा 81, और यहाँ पे 5 - x होल स्क्वायर, इसको मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ, अभी होल स्क्वायर में तोड़ नहीं रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ अभी। अच्छा, इसके बाद देखो BC जो डिस्टेंस है ना, BC डिस्टेंस, BC नहीं सॉरी CA, BC का क्या काम है, CA, ये CA डिस्टेंस जो है क्या आ जाएगा, 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - x का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। सो CA डिस्टेंस इज 36 प्लस, अब यहाँ पे दो जगह माइनस, आई डोंट लाइक, यू शुड नॉट लाइक माइनस साइन, माइनस से खेलना नहीं है, बहुत खतरनाक है, जैसे आग से खेलना नहीं है, पानी से, ठीक है, पानी से जिसको तैरना नहीं आता है दूर रहना है, तो ऐसे माइनस से खेलना नहीं है, माइनस यू टेक माइनस कॉमन, तो यहाँ पे देखो 4 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ से कॉमन लिया मैं, ठीक है ना, देखो होल स्क्वायर आ जाएगा, देखो समझ पा रहे हो, होल स्क्वायर आ जाएगा। सो हियर इज सी ए कितना आ जा रहा है 36 प्लस, अब देखो माइनस जो है होल स्क्वायर उसको खा जाता है, तो माइनस हट जाएगा, यहाँ पे 4 + x का होल स्क्वायर आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है दोनों सेम है, दोनों क्या है, दोनों डिस्टेंस सेम है। अच्छा, तो ए बी जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, और एक बात देखो, सिंप्लीफाई बाद में करूंगा, ए बी जो है सी ए के साथ सेम है, और दोनों चीज में स्क्वायर रूट है, ए बी की वैल्यू में भी स्क्वायर रूट है, सी ए की वैल्यू में भी स्क्वायर रूट है, ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ में आया होगा, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों का होल स्क्वायर भी सेम होगा, ये दोनों का होल स्क्वायर भी सेम होगा। होल स्क्वायर मुझे दोनों साइड में इसलिए करना है क्योंकि स्क्वायर रूट्स हटाना है मुझे, ठीक है ना, तो यहाँ तक तुम लोग लिख लो, मैं इरेज करके आगे जाऊंगा, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, लिख लो, ठीक है। चलो, मैं ऊपर में ही इरेज कर रहा हूँ इधर, क्वेश्चन ऑब्वियसली इट इज विथ यू, क्वेश्चन भी तुम लोगों के साथ है, मैं सिर्फ लास्ट लाइन को इरेज नहीं कर रहा हूँ, वहां से मुझे कॉपी करना है।
क्वेश्चन भी मैं इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन यू मस्ट हैव रिटन, ठीक है, क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो ये सिचुएशन था, तो ए बी का जब स्क्वायर करेंगे ना तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 81 प्लस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर रहेगा। जब सी ए का होल स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और अंदर जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा कि 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो किसी को कुछ बोलना है, अब मैं इसको आराम से इरेज कर सकता हूँ, आई हैव ऑलरेडी कॉपीड। चलो नाउ अब क्या करना है, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उधर से 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को इधर लेके आओ, ठीक है। और ये 36, अच्छा एक काम करो, 81 बड़ा नंबर है ना, उसको उधर ले जाते हैं, 81 बड़ा नंबर है इसलिए। तो 5 माइनस मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 81 माइनस 36 कर लो, और ये 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के साथ 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और उसको तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 81 से 30 हटा दो पहले, 51 होता है, 51 से और 6 कम कर दो, सो इट इज 45। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा चालाकी लगाना है, हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं ना, थोड़ा चालाकी लगाना है। तुम सोच रहे हो कि इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलना होगा, एक्सपेंड करना होगा, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करना होगा। और मैं पता है क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये टोटल जो चीज़ है ना, इसको मैं एज ए देख रहा हूँ, और ये जो टोटल चीज़ है ना, इसको मैं एज ए बी देख रहा हूँ। अरे ऐसे भी तो हो सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे 4 प्लस एक्स है, बी के जगह पे 5 माइनस एक्स है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंड करने का चक्कर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखना कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, लास्ट में साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। अच्छा कोई कैंसिलेशन, यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो 45, यहाँ पे तो भाई 4 प्लस 5 9 आ गया, और यहाँ पे 2x माइनस 1 आ गया। कितना इजीली हो गया देखो, ये 2x है माइनस 1 आ गया, तो और 45 और 9 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे 5 आ गया। किस तरह से मैं कैलकुलेशन कर देख रहे हो, कैलकुलेशन को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हो। फुटबॉल जो बच्चों को अच्छा लगता है ना, वो डॉजिंग कर करके किस तरह से निकालता है। कुछ बच्चे इतना अच्छा डॉजिंग कर पाता है कि एकदम समझ नहीं पाता दूसरे टीम के प्लेयर। ये कैलकुलेशन भी ऐसे ही है मैथ की। तो यहाँ पे देखो 5 जो है ये 2x माइनस 1 है, तो 6 मतलब 2x है, और फिर मैं इधर कैंसिल किया तो 3 जो है x है, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू जाके 3 मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, x की वैल्यू 3 मिल गया। तो ये जो पॉइंट में लिया था वो x,0 था, तो अभी यहाँ पे आंसर लिख दो। क्या आंसर लिखोगे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x,0 था ना, तो x की वैल्यू 3 आ गया, 3,0। समझ में आ गया। देखो एकदम किस तरह से मैं सॉल्व किया क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो। मैं एक बार टाइम रनिंग देख लेता हूँ, 48 मिनट रनिंग। डोंट लीव द वीडियो, पूरा आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा और खुद से सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि एक रंबस का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ और उसका एक सिमिलर क्वेश्चन मैं इधर मार्क करके रखा हूँ, क्योंकि वो होमवर्क में ले सकते हो। तो ये होमवर्क क्वेश्चन तुम लोग लिख लो पहले। दिस साइड आई एम राइटिंग द होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। एच डब्ल्यू सम, रुक जाओ, ये जो क्वेश्चन है, शो द पॉइंट्स, शो द पॉइंट्स -3,2, -3,2,
5, -5, 2, -3 and 4, 4 are vertices of a rhombus. Vertices of a rhombus. समझ में आया? सिर्फ यही नहीं, you have to find the area of rhombus also. Find area of rhombus. ठीक है, rhombus की एरिया भी फाइंड करना है। अच्छा, इसका आंसर मैं बोल के रखता हूँ, प्रूफ तो तुम लोग कर लोगे। और एरिया ऑफ रम्बस, ये नहीं, मैं आंसर नहीं बोलूंगा, तुम लोगों को कमेंट में बोलना होगा आंसर, ठीक है? और अगर सही है तो मैं लिख दूंगा, ठीक है? आंसर मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो और कमेंट में आंसर दो। मतलब ये एरिया, रम्बस की जो एरिया है उसका आंसर। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। रम्बस की एरिया की फॉर्मूला हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है? दोनों डायगोनल निकालना है, उसका प्रोडक्ट करना है और उस प्रोडक्ट को आधा कर लेना है, देन यू विल गेट द एरिया। चलो, ये तो होमवर्क हम तुम लोग करोगे। अच्छा, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थोड़ा मुझे देखने दो कौन सी क्वेश्चन लेना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर, वर्टिसेस स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी एक क्वेश्चन हो गया। फिर कोलिनियरिटी का कोई क्वेश्चन हुआ है क्या? एक कोलिनियरिटी का क्वेश्चन नहीं हुआ। चलो, ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर, हम लोग कौन से नंबर पे, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। 3 क्वेश्चन शायद हो गया था ना, तो 4 नंबर में लिख रहा हूँ, ठीक है? अगर गलत है तो तुम लोग सही कर लेना नंबरिंग। तो यहाँ पे देखो, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव द पॉइंट्स, प्रूव द पॉइंट्स -2,5, -2,5, 0,1, 0,1 and 2, -3 आर कोलिनियर, ठीक है? तो ये कोलिनियर की क्वेश्चन है। -2,5, 0,1, 2, -3 आर कोलिनियर। इसमें मैं एक बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ, सब लोग वीडियो एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एक बहुत अच्छा चीज मैं बताने जा रहा हूँ, तुम लोग जो 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे, दैट यू कैन लर्न एंड यूज नाउ। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है? तीनों पॉइंटों की ये लाइन है और तीनों पॉइंट इसी के ऊपर लाई करता है, ठीक है? तो मान, इफ सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, तो तुमको क्या दिखाना है? जो बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, एंड कुछ बच्चे ऐसे मान लेते हैं, सर बी मिड पॉइंट है। यार, कहाँ पे बोला गया है बी मिड पॉइंट है? जब तक नहीं बोला गया है मानना ही नहीं है। बी पता नहीं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ऐसा मैं ले लिया। इसकी कोऑर्डिनेट देखो, -2,5, इसकी कोऑर्डिनेट 0,1 और इसकी कोऑर्डिनेट 2, -3। पहले मैं एक अनकन्वेंशनल वे में इसको सॉल्व करता हूँ। अनकन्वेंशनल तुम लोगों के लिए है, 11th में जो बच्चा पढ़ता है, जो थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसके लिए अनकन्वेंशनल नहीं है, ठीक है? तो देखो, कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग, आई थिंक सम ऑफ यू मे नो, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। क्या कॉन्सेप्ट है? स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जो बाद में जाके कैलकुलस को जन्म देता है। मतलब डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ स्लोप जो है, दैट इज द डेरिवेटिव, कैलकुलस हायर क्लास में। तो व्हाट एवर, तो स्लोप जो है ना, उसको निकालने के लिए एक रफ वर्क मैं इधर कर रहा हूँ। देखो, स्लोप क्या होता है मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम लोगों के क्लास के लिए जितना जानना चाहिए मैं उतना ही बताता हूँ। स्लोप जो है कि मतलब जो लाइन है ना, वो कितना टेढ़ा है, मतलब कितना, जैसे कि तुम लोग वो पार्क में जाते थे छोटे बचपन में, अभी भी जाते होंगे पता नहीं, ठीक है ना? तो पार्क में जो स्लाइडिंग रहता है ना, स्लाइड, वो उसका स्लोप जनरली 45 डिग्री है, उससे कम रहता है, ठीक है? तो मतलब एक लाइन कितना टेढ़ा है, एकदम स्ट्रेट होगा तो स्लोप 0, थोड़ा सा टेढ़ा तो स्लोप यहाँ पे कुछ मिलेगा, और टेढ़ा तो स्लोप और बढ़ रहा है,
और टेढ़ा तो स्लोप और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? स्लोप मतलब एक लाइन कितना इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा लाइन कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे एंगल जो है इसके ऊपर स्लोप डिपेंड करता है। ये लाइन अगर कुछ ऐसे होगा तो स्लोप ज्यादा होगा, ये लाइन ऐसे होगा तो स्लोप और ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? तो जो भी है यहाँ पे हम लोगों को ये चीज नहीं जानना है, हम लोगों को जानना है कि स्लोप की फॉर्मूला क्या है। मानो कि एक लाइन तुमको दिया गया है और ये लाइन में एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। वीडियो के बाहर तो नहीं है, कट रहा है ना? नहीं कट रहा है, चलो दिख रहा है सबको। हाँ, x1 y1 x2 y2। तो ये दो पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंडिंग की जरूरत नहीं है, मानो कि एक लाइन है और इस लाइन में कोई भी दो पॉइंट मुझे पता है, कोई भी दो पॉइंट पता है, तो इसका स्लोप पता है क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तुम्हारा स्लोप हो जाएगा। स्लोप मतलब वो लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है, कितना टेढ़ा है वो, ठीक है ना, कितना उसका स्लोप है। समझ में आ रहा है? कितना उसका कितना टेढ़ा है और कितना एंगल बना रहा है। जितना ज्यादा टेढ़ा होगा उतना ज्यादा एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। और जो मैथमेटिकली हम लोग ये करते हैं कि दोनों ऑर्डिनेट की डिफरेंस अपॉन दोनों एब्सिसा की डिफरेंस, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों कोलिनियर है, देखो यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला है और मैं ना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि दे आर कोलिनियर। ठीक है, तो मैं एज्यूम किया और मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ ये जो एज्यूम किया वो ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोलिनियर है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी, देखो स्लोप ऑफ ए बी, ए बी मतलब यहां से यहां तक जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी, यहां से यहां तक जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, और स्लोप ऑफ ए सी मतलब यहां से यहां तक पूरे का स्लोप सेम होगा, क्योंकि वो सेम लाइन है। अरे वो सेम लाइन है ना, तो इस टुकड़ा, ये जो टुकड़ा है ना ए बी टुकड़ा जो है लाइन सेगमेंट, उसका स्लोप, दूसरा जो टुकड़ा है मतलब बी सी जो लाइन सेगमेंट है उसका स्लोप, और पूरे जो चीज है ए सी, इसका स्लोप है, तीनों का स्लोप इक्वल होगा ना, क्योंकि वो लाइन तो सेम है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये चीज दिखा दूं तो मुझे प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन सेम लाइन है और ये तीनों पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लाई करता है, सो दे आर कोलिनियर। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको निकालते हैं बहुत मजा से। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी मतलब समझ में आ रहा है ना क्या करना है? देखो ये यहाँ पे y1 है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों ऑर्डिनेट की डिफरेंस मतलब 1 - 5, ठीक है, उसके अपॉन में दोनों एब्सिसा की डिफरेंस, दोनों एब्सिसा की डिफरेंस में क्रॉस लगाया एब्सिसा में, तो 0 माइनस माइनस 2 मतलब +2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी का स्लोप। बीसी का देखते हैं। बीसी में भी वही है, दोनों एब्सिसा की डिफरेंस -3 -1 -3 -1, फिर दोनों ऑर्डिनेट की डिफरेंस तो 2 - 0, ठीक है। फिर देखो पूरे का स्लोप, पूरे का स्लोप मतलब -3 से लेके इधर तुम्हारा -3 और 5, -3 y की वैल्यू है और इधर 5 y की वैल्यू है, तो -3 -5। और फिर देखो दोनों एब्सिसा 2 -2, तो 2 + 2। तो देखते हैं कि इक्वल हो रहे कि नहीं। यहाँ पे देखो -4 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे -4 आया, 2 आया, यहाँ पे -8/4 आया, मतलब यहाँ पे भी -2 है। वीडियो कट तो नहीं रहे? थोड़ा नीचे जाएंगे तो कट जाएगा, तो मैं उधर लिख देता हूँ। देखो इधर जो है ना, देख लेता हूँ एक बार कितना, हाँ नहीं एक लाइन लिख सकता हूँ। हाँ -2 आ रहा है और यहाँ से भी -2 आ रहा है और यहाँ से भी -2 आ रहा है। अरे यार तीनों स्लोप सेम आ गया, देखा? मतलब ए बी टुकड़ा की स्लोप -2, बी सी जो टुकड़ा है उसका स्लोप भी -2 और पूरा जो ए सी है उसका स्लोप भी -2। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब इट इज सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन, ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे कि ए बी और बी सी, मतलब मैं यहाँ पे एज्यूम किया हूँ कि दे आर लाइंग ऑन सेम लाइन, तो
दे आर कोलिनियर, ठीक है। तो स्लोप से हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, बट दिस इज फॉर हायर क्लास। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा 11th स्टैंडर्ड की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे और भी एक बात होता है, यहाँ पे मैं पूरा लाइन जो है उसको AC मान रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप भी इक्वल होता है, पैरेलल लाइन की स्लोप भी इक्वल होता है, ठीक है ना। मतलब अगर कोई ऐसा कोई बोल दे कि AB है, ठीक है, और फिर ये AC है, तो ये दोनों का स्लोप भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जैसे मैं एज्यूम किया हूँ कि A से B तक खत्म हो रहा है और B से ही स्टार्टिंग हो रहा है BC का, ए बी का बी में एंड हो रहा है और बीसी का स्टार्टिंग बी से ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज ए सेम लाइन एंड स्लोप भी सेम आ रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। इस तरह से तुम लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, जो कोलिनियर वाला क्वेश्चन है ना, इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। और ये आपका फॉर्मूला है, दिस इज योर रफ वर्क, ये आपका रफ वर्क है, ये फॉर्मूला मैं लिखा, ठीक है, समझ गए हो। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ये स्लोप से हम लोग फाइंड किए। अच्छा, अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोग का एज यूजुअल रूल है, उससे कैसे करता है प्रोसेस 2, वो मैं दिखा दूंगा। सो फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला, वो तो बहुत ही ईजी है, इसको मैं इरेज करने दो थोड़ा। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्रॉस और टिक को हटा देता हूँ, क्रॉस और टिक को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। और मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ चीज़ों को, और तुम लोग ऑब्वियसली नॉलेज बढ़ते रहेगा, तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर इस क्वेश्चन को करना है, दैट इज द प्रोसेस 2, तो भाई मुझे क्या करना होगा, तो मुझे एकदम सिंपल चीज दिखाना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इफ दे आर ऑन सेम लाइन, तो ए बी का जो लेंथ है उसके साथ बी सी का लेंथ ऐड करेंगे तो टोटल ए सी का लेंथ आएगा ना, क्योंकि दे आर ऑन सेम लाइन। तो ए बी प्लस बी सी करके टोटल ए सी आता है, अगर आता है देन दे आर ऑन सेम लाइन, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ए बी निकाल लेते हैं पहले। ए बी के लिए देखो 1 - 5 का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा, BC के लिए 0 - -2, ये होल स्क्वायर प्लस हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा है, रोक वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट कर लो। BC में कितना आ रहा है, -3 - 1, मतलब यहाँ पे -3 - 1 का होल स्क्वायर, और 2 - 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर AC देख लेते हैं, मतलब पूरा फर्स्ट से लास्ट तक। -3 - 5, पहले ऑर्डिनेट की डिफरेंस, तो -3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस एब्सिसा की डिफरेंस 2 - 2, 2 -2, तो 2 + 2 का ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देख लेते हैं इट इज कमिंग इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे आ गया आपका 16, 16 आ रहा है ना, 1 - 5 - 4 होता है 16। यहाँ पे आ गया 4 प्लस यहाँ पे आ गया 16, ठीक है, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया, देख लो, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे -8 का होल स्क्वायर, इट इज कमिंग 64। यहाँ पे आ गया 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16। अच्छा, तो देन यू आर गेटिंग √20 प्लस √20, एंड हियर यू आर गेटिंग √16 प्लस 16, 64 प्लस 16, तो रूट कितना हो रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक मिनट, 8 का यहाँ पे 64 आ गया, 16 आ गया, 64, 74, 80 आ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं एक बार। देखो, फिर यहाँ पे देखो √20 जो है दैट इज 2 टाइम √20, और इधर √80 है, √80 है। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर, देखो 2 × यहाँ पे √20 क्या होता है, 4 × 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल आएगा और √5 रह जाएगा। और इधर भी 80 जो है 16 × 5 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 × 5, देखो अब सही हो गया। तो 4 √5, और दिस इज ऑल्सो 4 √5। वीडियो से बाहर तो नहीं गया ना, लास्ट में देख रहे हैं लास्ट वाला लाइन, हाँ, 4 √5 × 4 √5, देखो 4 √5 और 4 √5 दोनों साइड में आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर है, सो दे आर कोलिनियर। सो व्हाट यू विल राइट एट लास्ट, लास्ट में तुम लोग क्या लिखोगे कि ए बी सी आर कोलिनियर,
कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना, ये चीज लिख देना है। देखो समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं है। टाइम इज रनिंग 1 hour 4 minute, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो बट बात ही कुछ ऐसा था, ठीक है ना। और भी एक क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो ना, है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको लिख लूँ, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू फिनिश टुडे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 5, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला को एकदम पूरा खत्म कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी हो सब कर लेंगे, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ, और क्या बचा है जो लेना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा, तुम्हारा ये भी हो गया कोलिनियर के लिए। और देखता हूँ क्या क्या लेना चाहिए यहाँ पे। और तो सब मुझे लग रहा है अभी जितना मैं कर दिया, अब आई थिंक ऑल द थिंग यू कैन डू। चलो ये ले लेते हैं, के वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये। अ, चलो ये एक लास्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन तुम लोग आर डी शर्मा से ही है तो एनसीईआरटी से प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख सकते हो, और वो होमवर्क करके मुझे कमेंट में आंसर देना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आज के लिए। इफ द पॉइंट if the point P, if the point P, that is K comma माइनस, नहीं गलत लिखा, K-1, 2, देखना पॉइंट P की कोऑर्डिनेट K-1, 2 है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, equidistant from the points, from the points, equidistant from the points A, that is 3 comma K, and B, B में आ गया कोऑर्डिनेट K comma 5। find the values of K, find the values of K, values of K. So this is the question, last question we are going to solve for distance formula, ठीक है ना। तुम लोग क्वेश्चन को देखो, मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ कि और कुछ छोटा तो नहीं है कहीं पे। रंबस का भी तो हो गया था। चलो पहले इसको तो कर लेते। हाँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। के की वैल्यू निकालना होगा, और वैल्यूज बोला है, बहुत अच्छा नजर रखना है मैथमेटिक्स में, वैल्यूज बोला है मतलब एक से ज्यादा मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग एक कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट से तुम्हारा A पॉइंट और B पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, A पॉइंट और B पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। सो P पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो गया, K-1, 2, A पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गया 3, K, और B पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गया K, 5। ये सिचुएशन है, ठीक है। तुम लोगों को दिख ठीक तरह से दिखेगा नहीं तो तुम लोग पता नहीं कैसे करोगे। देखो अभी ये दिखने में सेम सेम लग रहा है डिस्टेंस, ठीक है ना। अब कोई बात नहीं, इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वी डिस्टेंस तो फाइंड कर ही लेंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट AP इक्वल टू BP, ठीक है ना। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। चलो अब पहले फाइंड करेंगे AP। AP के लिए क्या आ रहा है, देखो K-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ये एफ से K-1 है तो K
प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस के माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे बीपी कितना आ गया, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस के माइनस देख के माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, दिस इज कमिंग। और एक लाइन मैं नीचे लिख सकता हूँ, इट विल नॉट कट, देख सकते हो तुम लोग। हाँ, अब देखो इस सिचुएशन में दोनों साइड में मैं स्क्वायर, यहाँ पे पहले के और के को कैंसिल कर देता हूँ, इसके बाद दोनों साइड में मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, दोनों साइड में स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, देन यू विल ओनली गेट के माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 है, तो 4 माइनस के होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो हट गया बिकॉज आई हैव टेकन स्क्वायर इन बोथ साइड, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तुम लोग लिखना एग्जाम में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है आपका 5 माइनस 2 मतलब 3 की होल स्क्वायर, दैट इज 9, प्लस 1 की होल स्क्वायर मतलब 1। ठीक है ना, तो ये आ रहा है 10 आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, नाउ आई हैव स्पेस हियर फॉर सॉल्विंग, तो के माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 10 मिल गया। चलो सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू तो आएगा ही, तो आई एम यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आ गया, के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ गया 16 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 10। देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से एक्सपेंड किया गया है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है पॉज करके तुम खुद एक्सपेंड करके देखो, के माइनस 2 होल स्क्वायर 4 माइनस के होल स्क्वायर क्या आता है। इसके बाद देखो के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर भी है, इमीडिएटली यू राइट 2 के स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस 2 के है और माइनस 8 के है, इफ यू ऐड देम यू विल गेट माइनस 10 के। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 4 प्लस 16 कितना होता है 20, और उधर से 10 इधर आएगा माइनस 10 बन के, सो इट विल बी प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो सब चीज मैं ले चुका हूँ, के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 10 के 20 है माइनस 10, तो प्लस प्लस 10 हो गया। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 5 आता है इक्वल 0। अब 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, समझ में आ रहा होगा ऑब्वियसली, है ना, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलता है, के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 5 इक्वल टू 0 मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब 5 से 5 लाना तो मुश्किल हो जाएगा बेटा, देखता हूँ कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं। के स्क्वायर है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, नहीं तो 5 से 5 लाना मुश्किल होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम लोग नहीं जानते हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, के माइनस 1 और 10 है, और यहाँ पे 3 और के है, यहाँ पे के और 5 है, चलो ठीक है। फिर इक्वी डिस्टेंट बोला है, तो के माइनस 2 का होल स्क्वायर, तुम लोग भी साथ साथ में चेक करो, 3 माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो के माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस के सही है, 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर 9 आ गया, के माइनस के प्लस 1 तो 1, 9 प्लस 1 यहाँ पे 10 आ गया, दोनों साइड में स्क्वायर रूट हट गया था, के स्क्वायर माइनस, हाँ ये गलती हुआ, तुम लोग अगर लाइव क्लास में रहते तो तुरंत बोल देते। अब देखो ये 2 के नहीं आएगा, यहाँ पे 4 के आएगा, देखो यहाँ पे 4 के आएगा। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, लास्ट फ्यू स्टेप्स, यहाँ पे आएगा 4 के, ठीक है, यहाँ पे आएगा -4 के, ठीक है, और यहाँ पे 16 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर, तो हियर यू आर गेटिंग 2 के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आ गया -4 के, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया -8 के, यहाँ पे के स्क्वायर, अच्छा -4 के और -8 के, तो -12 के आया, ठीक है, और फिर यहाँ पे 20 और उधर से -10, तो +10 इक्वल टू 0। नाउ यू टेक 2 कॉमन, तो यहाँ पे के स्क्वायर -6 के प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ यू डिवाइड बोथ साइड बाई 2, अब तो हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर -6 के प्लस 5 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे के स्क्वायर -5 के माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0, के कॉमन, देन के -5
-1 कॉमन, देन k-5 इक्वल टू 0। लास्ट तक दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहे। और एक लाइन लिख सकता हूँ, आई हैव k-1 इंटू k-5 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है सबको? देखो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को पता है फिर भी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट रूल। इस जगह पे हम लोग जो अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट रूल। मतलब ये दोनों जो भाई साहब है ना, k-1 और k-5, ये दोनों की प्रोडक्ट जीरो है। ये जीरो कब हो सकता है? या तो दोनों में से कोई एक भाई साहब जीरो हो, या तो दोनों भाई साहब की वैल्यू जीरो हो। समझ में आया? तो हम लोग उसी को लेके चलते हैं कि अगर पहला वाला भाई साहब जीरो है तो के की वैल्यू आ जाएगा 1, और अगर मानो कि दूसरा वाला भाई साहब जीरो है तो के की वैल्यू आ जाएगा 5। सो आइदर इट इज 1 और इट इज 5, बिकॉज दे आर टेलिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज द थिंग। इसको आई थिंक एकदम इजी था, समझ लिया तुम लोग। इसको लिखो, मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि और एक अच्छा क्वेश्चन मैं देखा था, अब मैं जब सर्च कर रहा हूँ बुक में और वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं, तुम लोग इसको लिखो, मैं 1 मिनट देखता हूँ। इफ इट इज नॉट, इफ आई डोंट फाइंड, देन वी आर फिनिशिंग, वी विल फिनिश इट हियर। ठीक है, क्योंकि सब टाइप का हो जाना चाहिए यहाँ पे। तुम लोग इसको लिखते जाओ। के वाला क्वेश्चन हो गया, कोलिनियर क्वेश्चन हो गया, और क्या बचा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो हो गया। अ, हाँ, एक क्वेश्चन है, ये छुपा हुआ था, छूट गया था। अभी वीडियो खत्म नहीं होने वाला है, देखो देखो देखो, कंटिन्यू। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक ही वीडियो में खत्म कर देना है। ठीक है ना? डिस्टेंस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू फिनिश इन दिस वीडियो ओनली। और ये सब क्वेश्चन तुम लोग अगर ठीक तरह से समझ के सॉल्व कर लोगे ना, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन तो समझ ही लो कितना इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है उसमें। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। ठीक है ना? स्किल बढ़ाना है तो यू हैव टू डू फ्रॉम रेफरेंस बुक्स एंड एनसीईआरटी ऑल्सो। अच्छा चलो, हाँ ये क्वेश्चन छुपा हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है दिस वन। द थ्री वर्टिसेस, the three vertices or three vertices of क्या, of a parallelogram, three vertices of a parallelogram, three vertices of a parallelogram are, ओके, थ्री vertices of a parallelogram are, क्या क्या है, बार बार खो जा रहा है क्वेश्चन। हाँ, 3,4, 3,4, मेरे साथ ही लिखते जाओ, मेरे साथ लिखते जाओ। 3,8, 3,4 के बाद 3,8, 3,8, और क्या है, और 3,4 हो गया, 3,8 एंड 9,8, 9,8। चलो ठीक है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, नहीं, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। तीन पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, उसका 4 वर्टिसेस होता है, 4 वर्टाइसेस होता है, 3 वर्टाइसेस दे के रखा है, फोर्थ वाला पता नहीं है कोऑर्डिनेट, वो निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। मैं वापस चेक कर लेता हूँ। 3,4 है, और 3,8 है, और 9,8 है। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये है, पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लो, ठीक ठाक प्लॉट करके देख लो। ठीक है ना? ठीक ठाक प्लॉट करके देख लेने का मतलब है, यहाँ पे तुम ये एक्सेस बना लो, कोऑर्डिनेट एक्सेस सीधे बना लो। और देखो 3,4, मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं अंदाजा से प्लॉट कर लेता हूँ। तो 3,4 जो है, इधर 3 चल के ऊपर थोड़ा 4, ठीक है ना? तो थोड़ा और ऊपर, मानो कि इस जगह पे 3,4 है, लेकिन ये छोटा पड़ जाएगा जब मैं 9,8 को प्लॉट करूंगा।
चलो नंबर लिख के ही करते हैं, चलो अच्छे से करते। लो ये तुम्हारा प्लॉटिंग मैं पहले करना चाहता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो यहाँ पे देखो, जब प्लॉटिंग हम लोग करते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। तो एक्चुअली जो इस साइड है ना, इस साइड में मेरा कोई यूज नहीं है, उस साइड में ही यूज है, राइट साइड में यूज है। तो वापस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, वापस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। मैं मेरा राइट साइड में ही सब कुछ वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो इस साइड में मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे तो ओरिजिन है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, ठीक है। अब देखो ऊपर में y की वैल्यू 4, 8 और 8 है, तो ऊपर में भी मुझे स्पेस चाहिए था, एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ठीक है ना। देखो दिख रहा होगा आई थिंक। तो अभी देखो मैं पॉइंट प्लॉट करूंगा, पहले 3,4, 3,4 इस जगह पे मेरा आ गया। दिस इज द पॉइंट 3,4, ठीक है, दिख रहा है सबको 3,4। उसके बाद क्या है 3,8, 3,8, ठीक इसके ऊपर ही आएगा इस जगह पे। ये कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,8, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 9,8। अब 9,8 देखो, 9,8 इस जगह पे आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट आ गया 9,8। तीन पॉइंट्स मैं प्लॉट कर लिया। अब मुझे एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि क्या कंडीशन है। अब बोला जा रहा है कि पैरेललोग्राम है ये। अच्छा अब देखो जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि 3,4 है और 3,8 है, ये दोनों सेम जगह पे आ रहे हैं, और 9,8 थोड़ा अलग जगह पे आ रहा है। सो वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। बोल तो रहे पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे दोनों तो एक ही जगह पे आ गया। अब देखो 9,8 जो है यहाँ पे दूसरा तो इस जगह पे आना चाहिए, अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो इस जगह पे आना चाहिए, ठीक है। तो 3 vertices of a parallelogram 3,4, 3,8 एंड 9,8, ठीक है ना। प्लॉटिंग तो ऐसे ही आ रहा है। तो फोर्थ वाला जो है देखने से रेक्टेंगल लग रहा है, बट दे आर टेलिंग पैरेललोग्राम। हो सकता है थोड़ा एक मतलब रेक्टेंगल से प्रॉपर्टी से कुछ चुका हुआ हो। तो अभी देखो यहाँ पे जो बात तुमको समझना है रफ वर्क में, कि पैरेललोग्राम जो होता है ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है देखो, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है। तो इधर भी ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल है और इक्वल भी है। समझ में आ रहा है। अब मानो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट 3,4 है, यहाँ पे पॉइंट अगर 3,4 है और इस जगह पे पॉइंट 3,8 है, ऐसे मानो, ठीक है। 3,4 है और 3,8 है, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन में ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू अलग है। जैसे इधर दिख रहा है एग्जैक्ट जो है, और एग्जैक्ट नहीं है, रफ स्केच। तो इधर 3,4, उधर 3,8। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोला है, 9,8 बोला है। अब मानो कि 9,8 जो है वो 3 से आगे होगा, ठीक है ना। 3,4 यहाँ तक आ गया, 3,8 इधर आ गया, ठीक है। तो 9,8 जो है ये दोनों में से कोई एक पॉइंट मेरा होगा। तो मानो कि मैं ये जो पॉइंट है ना इसको 9,8 मान रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे ये वाला पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना होगा एक्स वाई। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग अगर सॉल्व करना जाएंगे तो पैरेलल भी होता है और क्या होता है, इक्वल भी होता है। तो तुम बोलोगे सर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं, और फिर ये दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, ऊपर का ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो काफी लंबा हो जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे। मानो कि इफ दिस पॉइंट से ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, और तुम ए बी और सी डी के डिस्टेंस इक्वल करो, एक इक्वेशन मिलेगा।
फिर AD एंड BC के डिस्टेंस इक्वल करो, दूसरा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो उस तरह से सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन काफी लंबा होगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर x और y दो वेरिएबल है। देखो यहाँ पे हम लोग जो स्लोप सीखे थे ना, स्लोप, उसका कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना यहाँ पे, तो मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि CD का जो स्लोप होगा ना, और थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जो CD का स्लोप होगा वही स्लोप AB का होगा। ठीक है, CD का स्लोप जो होगा वही स्लोप AB का होगा, और सिर्फ वही नहीं, जो तुम्हारा AD का स्लोप होगा वही स्लोप तुम्हारा BC का भी होगा। देखो, ठीक है, CD के स्लोप AB के स्लोप सेम, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होता है, पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होता है। इधर भी AD और BC पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होता है। तो CD के स्लोप चलो निकालते हैं। CD के स्लोप आ जाता है 8 माइनस वाई, ऑर्डिनेट माइनस ऑर्डिनेट, 8 माइनस वाई अपॉन 9 माइनस एक्स। और AB का स्लोप क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 3, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस तो नीचे जीरो आ जा रहा है, नीचे जीरो आ जा रहा है, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट में नहीं आ रहा है। सो हियर ऑल्सो आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। चलो, तो फिर ये भी तुमको चेंज करना पड़ेगा, इस तरह से भी प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा देखो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये C पॉइंट को देखो और D पॉइंट को देखो, दोनों एक ही लाइन पे ऊपर है। एक ही लाइन के ऊपर अगर है ना, तो ये x की जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 9। सोच के देखो, क्योंकि ये 3 और 3 है, एक ही लाइन के ऊपर, देखो इधर है, और ये जो है एक ही लाइन के ऊपर है, तो x की वैल्यू भी तुम्हारा 9 आएगा। y से मुझे निकालना होगा, सो आई एम चेंजिंग इट। यहाँ पे x y जो है ना, मैं इसको 9, y लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या आता है चीज। अब देखो, ये अगर 9, y आता है, अब देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 6 यूनिट का है। देखो ये 9 माइनस 3, 8 माइनस 8 तो 0 हो जाएगा, ये 9 माइनस 3 क्लियरली दिख रहा है 6 का है। यहाँ पे भी डिस्टेंस देखो 6 का है। ठीक है ना, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे देखो AD विल बी इक्वल टू BC, AD और BC सेम होगा, होगा कि नहीं सेम, AD और BC सेम होगा। तो AD का जो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम लोग भी देखो, यू कैन डू ऑल्सो एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर है, और ये 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर है। तो देखते हैं क्या आता है y की वैल्यू, दोनों साइड में स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 माइनस वाई की होल स्क्वायर, और यहाँ पे -3 का मतलब 9 आ जाएगा। यहाँ पे 0 छोड़ दो, यहाँ पे -3 मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे भी -3 आएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 और 9 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये अगर कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है दैट विल बी 0, और इस हिसाब से तुम्हारा फाइनली 4 माइनस वाई की वैल्यू 0 होगा, और y की वैल्यू 4 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट होना चाहिए 9,4। मैं एक बार आंसर चेक करूंगा, y की वैल्यू मुझे मिल जा रहा है 4। ठीक है, आंसर अगर चेक नहीं, मैच नहीं होता है, तो हम लोग इसको दूसरे वे में सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालने का था। अच्छा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सही आंसर है, आपको दिखा देता हूँ कैमरा के सामने। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 आंसर। ठीक है, दिख रहा है, देखो 9,4, देखो 9,4 दिख रहा है, जो मेरा थंब है देखो रखा हुआ है, 9,4 है, और दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको निकाला। तो यहाँ पे तुम दूसरे वे में भी ट्राई कर सकते हो, और अगर यहाँ पे देख के रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन दे आर टेलिंग पैरेललोग्राम है ना, तो एक्चुअली पैरेललोग्राम की एक स्पेशल केस रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम की एक स्पेशल केस रेक्टेंगल है जहाँ पे एंगल्स 90 होता है। और अगर ये इस जगह से भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो तुम देखो यहाँ पे 3,4 है,
तो ये तो 3, ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं ना, अगर इस डायग्राम से हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। तो यहाँ पे सीधे मुझे दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 3,8 है, 3 मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वल कर देंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद से ट्राई करना। ये थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, एंड हियर आई एम एंडिंग योर डिस्टेंस फॉर्मूला। जो बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और लाइक भी करो। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दो, कुछ क्वेश्चन मुझे दे भी सकते हो, लिख के भी दे सकते हो कमेंट में। तो आई एम फिनिशिंग इट हियर। पार्ट 5 में जल्दी ला रहा हूँ। पार्ट 5 में सेक्शन फॉर्मूला होगा। ये मोस्ट वांटेड सीरीज चल रहा है जो क्लास 10 और आईसीएसई और सीबीएसई के लिए। पार्ट 5 में मैं लाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला की क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो तब तक तुम लोग पढ़ाई करो, ध्यान दो और अच्छा मार्क्स लाओ। ठीक है, बाय बेटा।